नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है और 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, मतदान होगा और 4 तारीख को मतगणना होगी। कांग्रेस पार्टी के व्हीप चीफ विधानसभा में भारत भूषण बत्रा रोहतक से विधायक हैं, उनसे बात करते हैं। बत्रा जी, जिस तरह से अचानक फैसला लिया गया कि 1 तारीख जो 1 अक्टूबर है उसको चुनाव होंगे हरियाणा के, तो कुछ आश्चर्य हुआ? नहीं, इट इज नॉट ए बिग सरप्राइज, बट लगता ऐसा था कि मुख्यमंत्री रोज रोज बयान दे रहे थे कि समय पे चुनाव होगा, समय पे चुनाव होगा। तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष का मुख्यमंत्री बोल रहा है कि समय पे चुनाव होगा, तो उनको ज्यादा इंट्यूशन होगी, अंदर से ज्यादा पता हुआ कि होम मिनिस्ट्री की क्या कंसेंट है या इलेक्शन कमीशन की क्या कंसेंट है। पर आज सरप्राइजिंग थोड़ा जरूर था कि आज उन्होंने हरियाणा का चुनाव डिक्लेयर कर दिया। वैसे तो इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है कि जब एक टर्म खत्म हो जाती है उसके प्री में 6 महीने के अंदर चुनाव करवा सकते। दूसरा आश्चर्य एक और, क्योंकि कई राज्यों में और भी चुनाव होने थे, उनका नाम नहीं लिया गया, क्या कारण मानते हैं आप? हाँ, ये भी इलेक्शन कमीशन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हरियाणा के चुनाव का टेन्योर अभी रहता था। अगर महाराष्ट्र के अंदर कोई तैयारी या वोटर लिस्ट की या कोई तैयारी नहीं होती है, इनका पूरा तैयारी या नहीं हुई थी या झारखंड में नहीं हुई थी, तो हरियाणा के इलेक्शन को पोस्टपोन किया जा सकता था। पर उसमें हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी तो लोकसभा चुनाव से पहले ही ये कहने लग गई थी कि हम विधानसभा चुनाव के लिए भी तैयार हैं, लोकसभा चुनाव के लिए भी तैयार है। आप कितने तैयार है? कांग्रेस पार्टी कहाँ स्टैंड करती है आज के दिन प्रदेश के चुनाव को लेकर? हम विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बार हमने चुनाव लोकसभा का अच्छी तरह लड़ा, और चुनाव तो जनता ने लड़ा, चुनाव वर्कर्स ने लड़ा, और अब भी उसी जोश के अंदर वर्कर है, उसी जोश के अंदर है में जनता है। परिवर्तन की लहर चल चुकी है और उस परिवर्तन में भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त होगी और भारी बहुमत से कांग्रेस विजयी होगी। हम इनकी तरह कोई थोथे नारे तो देते नहीं है कि 75 पार आगे टिक के 40 पे आगे टिक गए, पर इतना मैं जरूर दावा करता हूँ कि कांग्रेस भारी बहुमत से ये चुनाव जीतेगी। लेकिन बत्रा जी, आप कह रहे हैं कार्यकर्ता इन चुनाव लड़ा, कार्यकर्ताओं का तो संगठन ही तैयार नहीं कर पाए आप। नहीं, ऐसी बात नहीं, कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, संगठन में उनको पोस्ट नहीं मिली ना, वो बात नहीं है, वो बात थोड़ा सा हमारी कमी जरूर रह गई है, वो इसको मानते हैं, पर कार्यकर्ता तो है ही, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती इस बार विधानसभा चुनाव में ये भी है कि आपकी टिकटों की दावेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, लोगों को एस्पिरेशन है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, प्रत्येक व्यक्ति एमएलए की दावेदारी करना चाहता है, कर रहा है, और थोड़ी सी कठिनाई पार्टी को जरूर होगी चयन में, पर ऐसी कोई बात नहीं है। विनिंग कैंडिडेट को पार्टी टिकट देगी, विनिंग ये क्राइटेरिया होगा, उसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। और जो सभी लोगों ने नॉमिनेशन भरे हैं, नॉमिनेशन करे कांग्रेस जन भर सकता है। कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास करने वाला व्यक्ति अपना टिकट के लिए अप्लाई कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना चेहरा घोषित कर दिया, वो नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही। क्या कांग्रेस पार्टी भी चेहरे पर चुनाव लड़ेगी? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रहनुमाई में चुनाव होंगे? सबसे पहली बात तो है कि हमारी नेतृत्व का हाईकमांड फैसला करता है। दूसरा ये होता है कि विधायक जो होते हैं, वो एमएलए जो होते हैं, विधायक होते हैं, वो चीफ मिनिस्टर चुनते हैं जब सत्ता में आने के बाद और बहुमत में आने के बाद। पर स्टेट के अंदर, प्रांत के अंदर, प्रदेश के अंदर इस समय ज़्यादा जो लाइकलीहुड है और लोग जो चाहते हैं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ मिनिस्टर चाहते हैं। उन्हीं की एक अच्छी कांग्रेस की भी फॉलोइंग है और उनकी भी फॉलोइंग है, और सभी कांग्रेस जन ये चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश को आगे 5 सालों के लिए लीड करे। कांग्रेस के कार्यक्रमों में हमने देखा है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, खेमा ही कह सकते हैं क्योंकि खेमों में आरोप लगते हैं कि ऐसा खेमों में बटी हुई है कांग्रेस। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यक्रमों में हुड्डा सरकार बोला जाता है, कांग्रेस सरकार नहीं बोला जाता। ऐसी बात नहीं, कोई लोग जोश में बोल देता है, कोई जोश में नारे भी लगा देता है, पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद क्लियर करते हैं कि भाई चीफ मिनिस्टर का फैसला एमएलए से करते हैं, कांग्रेस हाईकमांड करती है। ये लोगों का जोश है, हम जोश को कैसे रोक सकते हैं? अब लोग नारे वहां पर लगाते हैं, आप किसी को रोक सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगला मुख्यमंत्री होगा, भावी मुख्यमंत्री होगा? यू कैन नॉट स्टॉप द पीपल, यू कैन नॉट स्टॉप द वर्कर्स। मार्च में नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, बहुत सी घोषणाएं कर दी क्योंकि उन्हें भी पता था विधानसभा चुनाव में हम लोग जाने वाले हैं, तो बहुत सी घोषणाएं की हैं। क्या इफेक्ट उनका रहेगा?
बहुत सी घोषणाएं तो लीगली नहीं है जो कर नहीं सकते थे, और ये 9.5 साल कहाँ सोए हुए थे घोषणा करने के लिए। आज इतनी घोषणाएं करने की क्या जरूरत पड़ गई? आज इन्होंने कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया। यही है कि जो आउटसोर्स कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं उनको हम रिटायर में 58 साल तक हटाए नहीं। ये उनके साथ नाइंसाफी है। एक रेगुलर डिपार्टमेंट में अगर 10 साल से लोग आए तो एक पॉलिसी बननी चाहिए थी कि जो लोग 10 साल से लगातार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं और एक प्रक्रिया के तहत उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, उनको रेगुलर करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। ये इन्होंने जो ऑर्डिनेंस कर दिया है, अब ऑर्डिनेंस विधानसभा का सेशन भी नहीं आएगा, और ऑर्डिनेंस जो है इसकी जो समय रहता है वो 3 महीने का रहता है। ये ऑर्डिनेंस भी अपने आप लैप्स हो जाएगा। तो कुल मिला के ये चुनाव को लेकर घोषणा है। निश्चित रूप से नहीं, लोगों को बहकाने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए, लोगों को ये करने के लिए। अगर इतना कुछ करना था तो क्या ये 1 साल पहले घोषणा नहीं कर सकते थे? श्री मनोहर लाल खट्टर इस बात की घोषणा नहीं कर सकते थे कि हम HKRM में ये नौकरी बचाने की या करके मत में, पर अब मैं HKRM की खामियां नहीं करना चाहता। पर कुल मिला के दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब ये तो थी पार्टीवाद। भारत भूषण बत्रा रोहतक से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पार्टी का आदेश होगा, मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा और मेरी चुनाव लड़ने की तैयारी है। तो भारत भूषण बत्रा, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि आश्चर्यजनक फैसला था चुनाव आयोग का कि एकदम से हरियाणा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसको लेकर पूरी तरह से तैयार है। और भारत भूषण बत्रा का यही कहना है कि जो नायब सैनी अभी घोषणाएं कर रहे हैं वो चुनाव के मद्देनजर कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई फायदा उनको मिलने वाला नहीं है। और खुद भारत भूषण बत्रा का भी ये कहना है कि आलाकमान आदेश करेगा तो वो रोहतक से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।